धर्म स्नेही बंधुओं, आज का यह मुकुट सप्तमी पर्व आपके लिए कल आएगा शायद। हम्म। तो आपके मुकुट सप्तमी की पूर्व बेला है और आज यहाँ मुकुट सप्तमी पर्व है। भगवान पार्श्वनाथ का वह अद्वितीय पुरुषार्थ, जिनके पुरुषार्थ ने युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया, और जिनके पुरुषार्थ ने कमठ जैसे दुष्ट वैरी पापात्मा को पुण्यात्मा बना दिया, सम्यक दृष्टि बना दिया। जिनके पुरुषार्थ ने भवों भवों से चली आई हुई इस वैर वैमनस्यता की कड़ी को सदा काल सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ जिनके पुरुषार्थ ने स्वयं को तीर्थंकर भी बनाया, संसारी भव्य जीवों के लिए दिव्य देशना देते हुए कर्मों का क्षय करके स्वयं का निर्वाण प्राप्त कराया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के पुरुषार्थ की हम वंदना करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की वंदना तो हम करते हैं, उनके पुरुषार्थ की भी वंदना करते हैं। सभी ने एक बार अपने जीवन में पार्श्वनाथ चरित्र पढ़ना ही चाहिए। जो लोग पार्श्वनाथ चरित्र आचार्य सकल कीर्ति विरचित, जैसे श्री वर्धमान वीर वर्धमान चरित्र है, वैसा ही श्री पार्श्वनाथ चरित्र भी है। आचार्य सकल कीर्ति जी एक महान उद्भट विद्वान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की है। एक दिन विस्तार से आपके लिए मैं उनका व्यक्तित्व कैसा रहा था वो समझाऊंगा, सुनाऊंगा। यह पार्श्वनाथ चरित्र एक अनुपम कृति है। इसे पढ़ लेने पर हमारे लिए पार्श्वनाथ भगवान के दसों भव और उनकी सहिष्णुता, उनकी क्षमा, जिसे वास्तविक क्षमा कहा जाता है, सबल होने पर भी निर्बल को क्षमा कर देना, और उस क्षमा के पीछे केवल एक ही भाव था कि मुझे मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते ही जाना है। इसलिए एक नहीं, ऐसे 100 वैरी मिलकर के भी यदि मुझे क्षुभित करने का प्रयास करेंगे तो भी मैं क्षमा धारण करूंगा। भगवान पार्श्वनाथ की क्षमा से तो यही सीखने को मिलता है कि उनकी सहिष्णुता ऐसे सुमेरु पर्वत के समान अत्यंत दृढ़ थी, कठिन थी, कि एक नहीं ऐसे 100 कमठ भी मिलकर के भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करते तो भी वे चट्टान की तरह स्थिर रह सकते थे। वह चरित्र पढ़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही आता है, ऐसा मुझे लगता है। धर्म स्नेही बंधुओं, अज्ञानता के कारण हम कितने संक्लिष्ट परिणाम कर लेते हैं। अज्ञान के कारण हम कितना
वैर विरोध का भार ढोते हैं। अज्ञानता के कारण ही हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम इस संसार में उलझे हुए रहते हैं। इस संसार चक्र से हम कभी बाहर नहीं आ पाते। भगवान पार्श्वनाथ ने जहां से उनकी जीवन यात्रा का वर्णन हमारे लिए प्राप्त होता है, वहां से प्रारंभ करें तो लगभग 11 भव देखने को मिलते हैं। अग्निभूति मरुभूति के पर्याय से लेकर भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय तक, और उन 11 पर्यायों में लगभग 5 से 6 पर्याय ऐसी कठिन थी, इतनी दुर्धर थी, भयानक कष्ट थे, भयानक उपसर्ग थे। जैसे कोई आजकल हम आतंकवादियों को देखते हैं, आज के जितने आतंकवादी पूरे विश्व में हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी आतंकियों का बाप था कमठ। ये आजकल के आतंकी लगते ही क्या है, वो तो कमठासुर था। देव पर्याय में होने के कारण उसके पास अद्भुत क्षमता भी थी। भगवान पार्श्वनाथ की अंतिम पर्याय में उसने जिस तरह का उपसर्ग किया है, वैसा तो आजकल का कोई आतंकवादी भी नहीं कर सकता है। और ऐसे ही पिछले जो 5 भव थे, 11 में से बीच बीच के जो 5 भव थे मनुष्य पर्याय के, उन पर्यायों में भगवान पार्श्वनाथ को उसने कितने अलग अलग तरीके से परेशान किया था, प्रताड़ित किया था, और अंत में मार भी देता था। ऐसा नहीं, मरते दम तक, अंतिम सांस लेने तक वो परेशान करता था, और भगवान पार्श्वनाथ का मर्डर कर डालता था। पार्श्वनाथ भगवान का यानी उनकी पिछली पर्यायों में पार्श्वनाथ, यह तो अंतिम पर्याय है उस आत्मा की, किंतु उस आत्मा ने पिछले 5 भवों में, मनुष्य पर्याय के 5 भवों में जो कष्ट सहन किए हैं, वो हमारे लिए केवल पढ़ने सुनने से भी हमारा दिल दहल जाए कि ऐसे भी कष्ट होते हैं, ऐसे भी उपसर्ग होते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे महान आदर्श भगवान पार्श्वनाथ का वह जीवन वृत्त, जीवन चरित्र पढ़ने पर हमारा मन शांत हो जाता है, और हमें अपनी स्वयं की बुराइयां, स्वयं की गलतियां, अपने अंदर पनपने वाले संक्लेश को हम अच्छे से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को कहा कि आज के इस मुकुट सप्तमी पर्व पर, जो पर्व आने वाला है आपके यहाँ कल, आप सभी लोग एक बार ये नियम ले लेना कि मैं इस मुकुट सप्तमी से आने वाले मुकुट सप्तमी पर्व तक, यानी कल से लेकर के 1 साल के अंदर, ऐसे देखा जाए तो वो केवल 7 दिन में भी पढ़ा जा सकता है, 1 वीक में। किंतु मैं नहीं चाहता हूं कि आप 1 वीक में पढ़ो, आप उसे 1 साल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। केवल आपको स्वाध्याय नहीं करना है, उस पर पीएचडी करनी। क्या करनी है? पार्श्वनाथ चरित्र पर क्या करना है? पीएचडी करना है। तो 1 साल का संकल्प लेना, और उसमें से नोट्स अपनी डायरी में उतारना। जैसे वीर वर्धमान चरित्र आपको पढ़ाया था, वैसे ही इस पार्श्वनाथ चरित्र को भी आप सभी पढ़े, तो हमें बहुत आनंद आ सकता है। इस विषय में कुछ और आइडिया मुझे मिली तो मैं आपके लिए बता दूंगा बाद में, किंतु अब की बार संकल्प के साथ। हम हमेशा बोलते रहते हैं, आप सुन लेते हो, ऐसे नहीं।
अब ये पार्श्वनाथ चरित्र का अध्ययन करना ही है। तो भगवान पार्श्वनाथ की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे। उनके जैसी शांति, उनकी जैसी सहिष्णुता, क्षमा, सहनशीलता आप सभी के जीवन में आए, ऐसी मनोभावना मैं व्यक्त करता हूं। अब हम चले अपने प्रकरण की ओर। तो आपके लिए बताया था कि मंगल प्रकरण में द्रव्य मंगल का सबसे बड़ा विस्तार है। क्षेत्र मंगल और काल मंगल तो एक ही क्लास में पूरे हो जाएंगे, किंतु द्रव्य मंगल को समझने वाला विद्वान कहलाता है। चार निक्षेपों में द्रव्य निक्षेप, उसी को यहां हम द्रव्य मंगल कह रहे हैं। इस द्रव्य मंगल का अध्ययन करने वाला विद्वान कहलाता है, जो इस बात को समझ लेता है। उसकी सारी गुत्थियां सुलझ जाती, क्योंकि द्रव्य मंगल को लेकर के ही बहुत सारी उलझने हमारी समाज में। नाम मंगल तो बहुत सरल है, स्थापना मंगल भी सरल है, आप सभी ने सुना ही है। द्रव्य मंगल का विस्तार बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्य मंगल में मूल में दो प्रकार के मंगल बताए थे, लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल। लोकोत्तर मंगल में आपके लिए बताया सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और मिश्र द्रव्य मंगल। और फिर भगवान के पंच कल्याणकों का आधार लेकर के कौन कौन से द्रव्य मंगल है, ये बात हम सभी ने समझी थी। याद है ना? याद तो नहीं है, सब नोटबुक में हो सकता है। तो उसमें गर्भ कल्याणक में कौन कौन से द्रव्य मंगल हुए? तीनों प्रकार के, सचित्त, अचित्त और मिश्र। जन्म कल्याणक में कौन कौन से द्रव्य मंगल हुए? दीक्षा कल्याणक में, केवल ज्ञान कल्याणक में और मोक्ष कल्याणक तक हम सभी ने बात सुनी। उसके बाद आपके लिए पिछली कक्षा में बताया था कि श्री जिनेन्द्र मोक्ष कल्याणक हो गया था ना अपना। अग्नि कुमार देवों ने जो अग्नि संस्कार भगवान के शरीर का किया, उसमें जो राख बनी, वह सब बातें हमारी हो चुकी थी। वो अग्नि कुमार देव भी हमारे लिए मंगल हो गया। कौन? अग्नि कुमार देव भी हमारे लिए कौन बन गया? मंगल बन गया। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमें भगवान के शरीर की राख मिली और उस राख को हमने सिर माथे लगाया, वह द्रव्य मंगल है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर आपके लिए बताया था कि श्री जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि से निकलने वाले शब्द, ठीक है ना? वो शब्द भी द्रव्य मंगल है। वे शब्द जब लिपिबद्ध हुए तो वो शास्त्र बन गए, वो शास्त्र भी द्रव्य मंगल है। इसी प्रकार वर्णमाला के बीजाक्षरों से जो यंत्र बने, यंत्रों की बात बताई थी आप, जो यंत्र बनते हैं वे यंत्र भी क्या है? तो वो भी द्रव्य मंगल है। अभी सुने इसके आगे और क्या द्रव्य मंगल हो सकता है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी षटखंडागम सूत्र की टीका में लिखते हैं कि तीनों लोक के कृत्रिम और अकृत्रिम जितने भी जिन मंदिर है, जिनालय हैं, वे सारे जिनालय द्रव्य मंगल है। ये अगला पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये आपको बताया नहीं था पिछली क्लास में। तो कौन सा द्रव्य मंगल बता रहा हूं?
नव देवताओं में से नौवा देवता अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय को कह रहे हैं कि वह द्रव्य मंगल है। आठवां देवता जिन चैत्य है। आठवां देवता कौन सा है बताओ? नौ देवताओं में से आठवां देवता नहीं पता क्या आपको? जिन चैत्य। और वह जिन चैत्य तो किस में आ गया था याद है? कौन सा मंगल है? जिन चैत्य तो स्थापना मंगल है। चैत्य यानी प्रतिमा। जिन चैत्य यानी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा। और वह प्रतिमा कौन सा मंगल है? तो बताया था स्थापना मंगल है ना? हाँ। और अभी चर्चा किसकी चल रही है? अभी चर्चा है जिन चैत्यालय की। और आचार्य कहते हैं कि वह जिन चैत्यालय जो है वह भी द्रव्य मंगल है। मूर्ति स्थापना मंगल है। ध्यान से सुने, मूर्ति जो है वह स्थापना मंगल है और मंदिर जो है वो द्रव्य मंगल है। क्योंकि मंदिर मूर्ति नहीं है। मंदिर मूर्ति है क्या? मंदिर मूर्ति नहीं है। मंदिर अलग है, मूर्ति अलग है। मूर्ति में हमने भगवान की स्थापना की। जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा हमने गढ़ाई, 4 प्रकार की प्रतिमाएं आपको बताई थी ना? कौन कौन सी भूल गए? लेखन, बंधन, क्षेपण और खनन। लिखा था क्या? लेखन, बंधन, क्षेपण और खनन, ये 4 प्रकार से जिन प्रतिमा बनती है। इन चारों प्रकारों में जिनेन्द्र भगवान है ऐसी बुद्धि पूर्वक स्थापना की थी हमने। किसमें? बुद्धि से, या यूं कहो बुद्धि में स्थापना की कि ये भगवान है, यह वह है, यह वह है। ऐसे हमने क्या की थी? स्थापना की थी। और वो चूंकि जिनेन्द्र भगवान की स्थापना थी और स्वयं जिनेन्द्र भगवान भाव मंगल है। स्वयं जिनेन्द्र भगवान भाव मंगल है, उनकी आत्मा भाव मंगल है। और उनकी आत्मा मंगल होने से उनकी स्थापना भी मंगल है, उनकी प्रतिमा भी स्थापना मंगल है। किंतु आज जो विषय है वह क्या है? जिनेन्द्र भगवान का मंदिर। और मंदिर क्या है? तो मंदिर द्रव्य मंगल है। अब वो द्रव्य मंगल कैसे हुआ बताओ? द्रव्य मंगल का मुख्य कारण क्या बताया था? तो एक ही शब्द है, सन्निधि। द्रव्य मंगल का मूल एक ही सूत्र है, फॉर्मूला है, उसे याद रखो। क्या है? सन्निधि, सानिध्य। सानिध्य मंगल कर देता है। तो मंदिर को किसकी सन्निधि है? तो मंदिर को जिनेन्द्र भगवान के प्रतिमा की सन्निधि है। साक्षात जिनेन्द्र की सन्निधि नहीं है। आप विचार तो करो, हमारे भगवान कितने पावरफुल है कि उनकी सन्निधि भी मंगल कर देती। और साक्षात जिनेन्द्र की नहीं, स्थापना जिनेन्द्र की सन्निधि। किसकी सन्निधि? साक्षात जिनेन्द्र की सन्निधि मिली समूह शरण को, केवल ज्ञान कल्याणक में हमने देखा। समूह शरण को साक्षात जिनेन्द्र की सन्निधि मिली, तो मंदिरों को स्थापना जिनेन्द्र की सन्निधि मिली। स्थापना जिनेन्द्र, और स्थापना जिनेन्द्र की सन्निधि में आने से वह मंदिर देवता बन गया। वह मंदिर क्या बन गया?
देवता बन गया। ये द्रव्य मंगल है। मंगल मंदिर चेतन है कि अचेतन? हम्म। सनत भाई તમારું શું કેવું છે? चेतन है। ચેતન છે। નેહાબેન તમારું શું કેવું છે? अचेतन। વર્ષાબેન તમારો શું આન્સર છે? અચેતન અચેતન સંજયભાઈ બોલ અચેતન છે। અચેતન પૂનમબેન તમારું શું આન્સર છે? અચેતન। દિલીપભાઈ તમારો શું આન્સર છે? દિલીપભાઈ ઊંઘે છે। धनलक्ष्मी जी आपका क्या कहना है? आप सिर हिला रहे हो। मिश्र है। मिश्र मंगल है। अच्छा अच्छा, जागृत बेन तुम्हारो તમારો શું છે? जिन मंदिर अचेतन है। અચેતન લાગે છે તમને? રીમાબેન તમને? अचेतन है मंदिर। अचेतन लगता है। अनेकों को अचेतन लगता है, किसी को चेतन लगता है। सनत भाई को चेतन लग रहा है, कईयों को अचेतन लग रहा है। ठीक है ना? कांता जी आपको क्या लगता है? चेतन। चेतन कैसे लगता है, अब आप ही बता दीजिए। मंदिर जो चार दीवारें हैं वो आपको चेतन कैसे लग रही? भगवान की मूर्तियां विराजमान है वहां पे, और रोज पूजा प्रक्षाल जी होती है वहां पे। नहीं नहीं नहीं, ये जो चार दीवारें हैं जिसके अपन अंदर मंदिर रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, वो चार दीवारें जीव है कि अजीव है? चेतन, और चेतन यानी जीव, और अजीव अचेतन यानी निर्जीव। अजीव निर्जीव निर्जीव। हाँ, तो पहले तो यही विषय हमें क्लियर करना है। यही विषय क्लियर करना है कि भाई चेतन है कि अचेतन है। तो मैं एक आंसर दे देता हूं आपको। आज चूंकि भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है और यहाँ 6 बजे अभिषेक रखा हुआ है, इसलिए जिन मंदिर जो है वो चेतन है। जिन मंदिर चेतन है, इसका कारण ये नहीं कि उसमें जिन प्रतिमाएं हैं। हमारे तिलोय पंडिती ग्रंथ में लिखा है कि जितने भी जिन मंदिर तीनों लोक में हैं, वे चाहे कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, वे सारे पृथ्वी का ही है। कौन से जीव है? पृथ्वी का ही है। वैसे पृथ्वी का एक जीवों की उपेक्षा कर दो तो वो अचेतन है, किंतु उपेक्षा कैसे करे? आखिर वो है तो चेतन ही। उनमें पृथ्वी का एक जीवत्व है। ठीक है ना? तो ऐसे जिन मंदिर कैसे द्रव्य मंगल बन गए और उनका मांगल्य कितना है, यह सब बातें हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही। बोलिए आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की की जय। जय।